तो इसलिए और 2 बार जो एक्सपेरिमेंट भी किया वही बात बोलते हैं, वो जनता में उसका कोई ठीक मैसेज नहीं गया। जो हमारे समर्थक थे, सपोर्टर थे, उनको बहुत ये ठीक लगा नहीं। उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किया वही बात बोलते हैं। लेकिन मिसावत ये भी कह रहे हैं मोदी जी कितने दिन पकड़ करके रखेंगे। चलिए ना, उनके बात पे ज़्यादा मैं टिप्पणी नहीं करना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अक्सर मंच से कहते हैं कि हम गलती से उधर चले गए थे, लेकिन अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार चाहे किसी भी मंच पर जाएं, वो मंच से अक्सर यही बात को हमेशा रिपीट करते रहते हैं कि हमसे गलती हो गया है, लेकिन अब ये गलती फिर से नहीं होगा, अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे। इसको लेकर आज जदयू के अध्यक्ष संजय झा जो है उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अक्सर एनडीए के साथ नेतृत्व में काम कर रहे थे और आगे भी काम करते रहेंगे। वो एनडीए के साथ अच्छे से सरकार चला रहे हैं और आगे भी सरकार चलाएंगे। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष संजय झा ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा एनडीए के साथ रहे हैं। बिहार में जब बदलाव हुआ 2005 ने शुरू से ही वो एनडीए के साथ रहे हैं। 2 बार नीतीश कुमार जो एक्सपेरिमेंट भी नहीं किए, जनता उसका कोई ठीक मैसेज नहीं गया है। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी संजय झा ने कहा है कि अभी हरियाणा का चुनाव हुआ है ना, उससे ये मैसेज मिला है कि जो दबंग लोग हैं, सत्ता मिलते ही थाना और ब्लॉक में चढ़कर धमकाते डराते हैं, उनके खिलाफ ही हरियाणा में गोलबंदी हुई है। यह मैसेज हरियाणा के चुनाव से है। क्या कुछ कह रहे हैं संजय झा, वो जरा सुने आप लोग। नीतीश कुमार बार बार ये कह रहे हैं कि हम इधर उधर नहीं जाएंगे, 2 बार गलती हो गई है। अब इसको लेकर के मीसा भारती हैं, उन्होंने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार की कौन गारंटी लेगा कि वो इधर उधर नहीं जाएंगे। वो अब अलग बात है कि कौन गारंटी लेगा, अब क्या बोलती है हमको नहीं पता है। नीतीश कुमार जी हमेशा उनका एनडीए के साथ शुरू से रहे। बिहार में जब बदलाव हुआ 2005 में, उस समय भी बिहार में एनडीए के साथ हम लोगों ने सरकार का बदलाव किया। तो इसलिए और 2 बार जो एक्सपेरिमेंट भी किया वही बात बोलते हैं, वो जनता में उसका कोई ठीक मैसेज नहीं गया। जो हमारे समर्थक थे, सपोर्टर थे, उनको बहुत ये ठीक लगा नहीं। उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किया वही बात बोलते हैं। लेकिन मिसावत ये भी कह रहे हैं मोदी जी कितने दिन पकड़ करके रखेंगे। चलिए ना, उनके बात पे ज़्यादा मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। झारखंड चुनाव को लेकर के क्या कहेंगे? एक तरफ एनडीए गठबंधन और दूसरी तरफ इंडिया को लेकर। भाई, अभी हरियाणा का चुनाव हुआ ना, हरियाणा के चुनाव में का मैसेज क्या है? हरियाणा का चुनाव का मैसेज ये है कि जो दबंग लोग हैं, जो थाना ब्लॉक पे चढ़ते हैं, सत्ता मिलता है तो डराते धमकाते हैं, समझ रहे हैं ना, उनको उनके खिलाफ गोलबंदी हो जाती है। यही मैसेज है हरियाणा चुनाव का। तो इसलिए झारखंड में भी या भ्रष्टाचार करते हैं, लोगों को नहीं आता है पसंद। इसलिए झारखंड चुनाव में एनडीए बहुत बड़े मत से जीतेगी। वहाँ भ्रष्टाचार पराकाष्ठा पर है। और अगले साल जो चुनाव बिहार में होगा, उसकी बानगी तो लोकसभा में हो गई। जरूर विश्लेषण कीजिए, कितने लोग बोलते थे कि कितना मीटिंग हुआ, ये हुआ, घूम रहे हैं। तो जनता ने क्या फैसला किया बिहार में? तो आने वाले चुनाव में विधानसभा में भी बड़े मत से एनडीए यहाँ जीतेगी और झारखंड में भी एनडीए की सरकार बनेगी। आपको 2 सीट मिली है, जदयू को, चिराग जी को 1, लेकिन जीतन राम मांझी को 1 भी नहीं मिली। इसको लेकर अब ये सब एनडीए की इंटरनल बात है, इसको पब्लिकली हम लोग नहीं बोलते ज़्यादा। इसमें दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर के क्या कहते हैं? देखिए, आज बहुत बड़ा दिन है कि दरभंगा एयरपोर्ट में जो टर्मिनल बिल्डिंग है वो 912 करोड़ से बन रहा है। और दरभंगा एयरपोर्ट उड़ान स्कीम का सबसे सक्सेसफुल एयरपोर्ट है। 2020 नवंबर में जब एयरपोर्ट शुरू हुआ तो 1 साल में 1.5 लाख लोग ट्रैवल किए और अभी 5 लाख लोग के आसपास वहाँ से ट्रैवल करते हैं। ये पूरा उत्तर बिहार, नेपाल के तरह ये पूरा एरिया को ये कैटर करता है दरभंगा एयरपोर्ट। जब 2 एयरपोर्ट मिला उड़ान स्कीम में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार को दिया, तो मुख्यमंत्री जी दिल्ली में अखिल भारतीय मिथिला संघ के प्रोग्राम में गए थे। मुझे आज भी याद है, तालकटोरा स्टेडियम में। मैं 2018 की बात कर रहा हूँ, 6 साल पहले की। और वहाँ उन्होंने घोषणा किया कि दरभंगा में एयरपोर्ट हम लोग बनाएंगे और 19 में उसका शिलान्यास हुआ। और बिहार सरकार ने पूरा सहयोग इस एयरपोर्ट को बनने के लिए मुख्यमंत्री जी ने किया। वहाँ पर जो करीब 74 एकड़ ज़मीन
बिहार सरकार ने एक्वायर करके दिया है और टाइम पर एक्वायर करके दिया, या उसको डेवलप करने का भी बिहार सरकार ने सहयोग किया पूरा। और अभी मैं मिला था केंद्र में जो मंत्री हैं उनसे कि दरभंगा एयरपोर्ट सारा क्राइटेरिया फुलफिल करता है, इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए, उसमें भी बिहार सरकार को जो सहयोग करना होगा करेगा। ये एयरपोर्ट बन जाने से इम्पॉर्टेंट इशू है। अभी तक एयरपोर्ट का कॉन्सेप्ट था कि जो प्रदेश की राजधानी है वहीं से प्लेन उड़ता था, यही कॉन्सेप्ट था। लेकिन 2 टियर सिटी 3 टियर सिटी में जाकर के प्लेन उड़ेगा, लोगों को सुविधा मिलेगा, वो बिहार में पहली बार दरभंगा में देखने को मिला और सक्सेसफुल हुआ। लोगों को लगा कि लोग मिलेगा पैसेंजर, नहीं मिलेगा पैसेंजर, इतना पैसेंजर है कि प्लेन कम पड़ गया वहाँ पर। तभी हम लोग बात कर रहे हैं कि और प्लेन की शुरुआत हो। इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं कि इतना बड़ा तोहफा उस क्षेत्र को दिए, और अपने नेता मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने तय किया कि दरभंगा में एयरपोर्ट बने बिहार में दूसरा, और आगे आने वाले टाइम में पूर्णिया में भी जल्दी ही शुरू हो जाएगा। भागलपुर और राजगीर पाइपलाइन में है शुरू होने के लिए, यहाँ बेहटा पे काम हो रहा है। तो दरभंगा में एयरपोर्ट बनने से सिर्फ ट्रैवल नहीं होता है, जब एयरपोर्ट बनता है तो वहाँ इन्वेस्टमेंट आता है, होटल आता है, टैक्सी वाला आता है। अब थोड़ा इसको बड़े स्केल पर देखिएगा तो रोजगार का एवेन्यू क्रिएट होता है। कोई इन्वेस्टर आना चाहे उसको लगता है कि वहाँ तुरंत लैंड करके जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा एयर कनेक्टिविटी होने से पूरा उत्तर बिहार के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा दरभंगा एयरपोर्ट। आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।